नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले खबर देहरादून से। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाने वालों और षड्यंत्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जहां डीजी अशोक कुमार ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और अब तो हद ही हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की झूठी खबर या अफवाह सोशल मीडिया पर फैला दी गई, जिसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये निर्देश दिए गए हैं। डीजी अशोक कुमार ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को इसके मद्देनजर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहां भी हो, जो भी हो, उन्हें ढूंढा जाए, उन तक पहुंचा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि समाज में अन्य तमाम लोगों को जो फेक न्यूज़ फैलाने के इस एजेंडे को मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों तक पहुंचा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज होगी, जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। किंतु ये तो थोड़ी लिमिट्स, सारे लिमिट्स पार हो गई हैं इसमें, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। किसी भी हालत में इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके कॉन्स्पिरेटर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। बहुत ही खेदजनक बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज फैलाई गई। उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट एफआईआर करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। वहीं उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं 1,65,000 लोग। देश के कई हिस्सों में ये लोग जो फंसे हुए हैं, वो लोग वापस अपने राज्य उत्तराखंड आना चाहते हैं। सरकार की घोषणा के बाद 1,65,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। जी हाँ, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सामान्य रूप से अन्य राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी भी अब वापस आ सकते हैं। उत्तराखंड वापस लौटने की इच्छा रखने वालों में सबसे ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन कहीं से हुए हैं तो वो दिल्ली से हुए हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय से 12 विशेष ट्रेनें चलाने के प्रयास तेज किए जाने की बात कही। बाहरी राज्यों के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन से आ पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, ये बात भी कही गई है। और इस तरह से इन तमाम तथ्यों के बीच यहां पर हर संभव कोशिश हो रही है राज्य सरकार की तरफ से रेलवे के साथ मिलते हुए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, ये जो लोग वापस आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन भी 1,65,000 लोग अब तक करवा चुके हैं और इनमें से सबसे ज्यादा दिल्ली के बताए जा रहे हैं जो वापस अपने राज्य उत्तराखंड को लौटना चाहते हैं। 12 विशेष ट्रेनें चलाए जाने की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल कुछ मुश्किलात की बात कही गई है। क्या क्या मुश्किलात का सामना इस समय सरकार को करना पड़ रहा है, रेलवे को करना पड़ रहा है, और क्या कुछ इसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शिल्पा, एक बात तो ये है कि पिछले 3-4 दिनों में तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोगों को उत्तराखंड बुला लिया गया है, जिसमें राजस्थान से हैं हाँ। और हरियाणा से भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जो बाकी जगहों से है वहाँ से भी बुलाने की तैयारियां चल रही है। तो जहाँ से बस से आ सकते हैं वो बस से कोशिश राज्य सरकार कर रही है, लेकिन 1,65,000 की तादाद है, बड़ी तादाद है। हालांकि इसको केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद में राज्य सरकार ने सभी लोगों को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसमें जहाँ तक थोड़ी दिक्कत की बात है वो ये है कि कुछ राज्यों से जो लोगों ने आने के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन, वो रेड जोन में है या कंटेनमेंट जोन में है, जहाँ से अभी निकलना उनका संभव नहीं होगा। उनको वो उस राज्य की सरकारें उनको अनुमति नहीं दे रही हैं और अभी उनके जो आवेदन है वो अप्रूव भी नहीं हुए हैं उन राज्यों से। तो ऐसे में लोगों को जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो लोग ग्रीन जोन में हैं या ऑरेंज जोन में हैं जहाँ से निकल सकते हैं, वहाँ उनको राज्य सरकारें मंजूरी दे रही हैं और इसीलिए लाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसमें जो फंसने वाले लोग हैं, नहीं जो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, उसमें यूपी के भी कई जिले शामिल हैं, उसमें गुजरात के जिले शामिल हैं, दिल्ली शामिल है और दूसरे राज्यों के भी हैं। तकरीबन 9 से 10 राज्य हैं जिन्होंने भी उन इलाकों के लोगों को अनुमति नहीं दी है आने की। लेकिन जहां जिन इलाकों में, जिन राज्यों में अनुमति मिल चुकी है और राज्य सरकार उत्तराखंड की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है उनको लाने के लिए, तो उनको लाने का काम शुरू कर दिया गया है। और 12 ट्रेनें, चूंकि मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात करके अनुरोध किया था कि वो चलाई जाए, क्योंकि उसे महाराष्ट्र से भी आनी है, बेंगलुरु से भी आनी है, दूसरी जगहों से भी आनी है, तो लिहाजा उन ट्रेनों को चलाने को लेकर के भी तालमेल किया जा रहा है। अभी वो
शुरू लेकिन नहीं हुई है, लोगों लेकिन की बहुत घर वापसी की तादाद को देखते हुए क्या लगता है, ये 12 ट्रेनें काफी रहेंगी या फिर इनकी राउंड्स ज्यादा लगवाए जाएंगे, इनके चक्कर ज्यादा रखे जाएंगे? बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये 12 रूट हैं असल में, और इनको 12 ट्रेन कहना थोड़ा सही नहीं होगा। ठीक ये है। 12 रूट हैं और इन हाँ। रूट पर जो ट्रेन लगेंगी तो इनकी शॉर्टेज होंगी, यानी चक्कर लगेंगे इनके इन रूटों ठीक है। पर। और तभी काम चल पाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद है लोगों को आने वाली, और उसमें 12 रूट फाइनल करने के लिए कहा गया है। तो बहुत हद तक संभावना है, क्योंकि सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री से जब मुख्यमंत्री की बात हुई थी। ठीक लेकिन है। उस पर चूंकि ये बड़ा काम होगा और इसके किराए को लेकर के भी बात हुई थी, जैसे पिछले दिनों भी बात हुई थी कि उनको किराया मांगा गया था, लेकिन फिर किराया खुद वहन करने की बात है। तो तमाम तरह की चीजें उसमें तय हो रही हैं, और रूट को लेकर के फिर चूंकि स्पेशल ट्रेन रहेंगी तो इन्हीं का रूट रहना है। उनके लोगों को जो जो इसमें रहेंगे उनका भी सबका डेटा इकट्ठा करना है, कौन लोग रहेंगे। और फिर ये बात भी आई है कि उतने ही टिकट उसमें प्रिंट किए जाएंगे जितने की सवारियां होंगी, जितने की यात्री उसमें आएंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो तमाम ठीक तरह है। की तैयारियां हैं, और इसको लेकर के बहुत हद तक संभावना है कि 1-2 दिन में ये ट्रेन का मामला भी सुलझ जाएगा और लोग आएंगे। और हाँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है जो भी आपने कही खबर में, कि जो लोग उत्तराखंड के हैं लेकिन वो दूसरे राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में या तो अपना मकान बना के वहां के रहने वाले हो गए हैं सामान्य निवास के, या किराए पर भी रहते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन फिर भी यदि वो चाहते हैं कि अगर उनको उत्तराखंड आकर के रहना है ऐसे हालात में कुछ दिनों के लिए, या फिर वो परमानेंट आना चाहते हैं, ठीक तो है। उनके लिए भी राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार ने दे दी है। उसकी तैयारी है कि अगर वो भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। जी। चलिए, ये तो सारी व्यवस्थाएं हुई उन लोगों के लिए जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो लोग वहां पर फंस गए हैं, वो क्या करें, उनके लिए क्या विकल्प है? शिल्पा, देखिए उनको पहली ही चरण में उन्हीं को लाया गया था। वो ऐसे लोग हैं, यानी जो लॉकडाउन होने के बाद में कुछ पैदल निकले थे, आपको ध्यान होगा कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली से और आसपास के राज्यों से अलग अलग निकले थे। वो अलग अलग जगहों पे कुछ लोग पहुंच गए थे अपने अपने राज्यों को, कुछ लोग बीच में ही, क्योंकि हाँ। अलग अलग सरकार के बार बार जो नियम आए बिल्कुल। प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत सरकार के, तो उनको कई जगह कैंपों में रोका गया था। तो उनको लाने का पहले काम जारी है। उनको स्थानीय स्तर पर थाने में जो डेटा इकट्ठा है ऑनलाइन के बिना, उनके जो स्थान जहां जहां वो हैं वहां थाने में उनका सबका डेटा है, उस डेटा के अनुसार उनको फिर लाया जा रहा है, उनको बसों से लाया जा रहा है। जो ठीक पिछले है। 2-3 दिनों से वो काम जारी है, यानी पहले चरण में उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है जो कैंपों में है और दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। जी। और ऐसे में ये जो तमाम लोग जब एक एक करके आएंगे, उसके बाद उत्तराखंड राज्य में एंटर करने के बाद फिर अपने घरों को जाएंगे, ऐसे में वहां पर जांच की किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि अगर इन लोगों में से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला तो फिर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, वहां पर संक्रमण का खतरा और अधिक बड़े पैमाने पर फैलने लग जाए। देखिए, संक्रमण का खतरा से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संक्रमण के कई जगह कई राज्यों में स्थिति बहुत अलग है उत्तराखंड के मुकाबले कोरोना संक्रमण को लेकर, कहीं खतरनाक स्थिति लग गई है कई जिले कई क्षेत्र। तो इसमें एहतियात तो बिल्कुल बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां जहां से लोग आ रहे हैं वहां पर भी उनका पूरा चेकअप के बाद इनको भेजा जा रहा है, बसें सैनिटाइज करके भेजी जा रही है। और यहाँ पर जो हमारा इलाका बनाया गया, जो सेंटर बनाया गया है देहरादून में है और उधर हल्द्वानी में है, तो यहाँ इन सेंटर्स को भी बीच बीच में सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों की चेक जो उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, और इसके बाद में जहां इनको इनके घर को भी इनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है, वो पूरे आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर प्रधान उसके लिए जिम्मेदार होंगे क्वारंटीन कराने के लिए, और किसी भी सूचना को डाटा इकट्ठा रखने के लिए। तो क्वारंटीन करने को और जांच को लेकर के फैसिलिटी तो तमाम की जा रही है, लेकिन फिर भी सबको, लोगों को भी एहतियात अपने आप से बरतनी होगी। जो लौट करके आ रहे हैं वो खुद भी ध्यान रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम तना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हर संभव कोशिश हो रही है उत्तराखंड वापस लौटने की इच्छा रखने वाले लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर देहरादून से। कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है। सीएस उत्पल कुमार ने सरकार के प्रयासों को लेकर जानकारी साझा की। उत्तराखंड में कोरोना की डबलिंग रेट 40 दिन, 65% रिकवरी रेट इनकी तरफ से बताई गई है। इसके अलावा इन्होंने जानकारी दी कि अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स और बाईपेप की संख्या में भी वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान आमजन पहले की तरह ही धैर्य और संयम का परिचय दें, ये अपील करते हुए नजर आए। आम लोगों से 4483 उद्योगों को अनुमति मिली है, 85,000 को काम मिलेगा, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया। मनरेगा के 7311 काम शुरू हो गए हैं। 85,231 श्रमिक काम कर भी रहे हैं।
सूचनाओं को लेना और उनका होम क्वारंटीन सुनिश्चित करना, तो ये कार्य हमारा इस वक्त चल रहा है। इसमें एक सूचना मैं ये भी देना चाहता हूँ। पिछली बार हम लोगों ने जो बात किया था कि हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानगणों की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। पिछले 1 महीने में उन लोगों ने अपने ग्राम पंचायतों में बहुत ही जिम्मेदारी से उन्होंने कार्य किया है और इसी का परिणाम है कि हमारे ग्रामीण अंचल अभी तक इस प्रकार के संक्रमण से प्रभावित नहीं हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के समस्त ग्राम प्रधानों के साथ भी वार्ता की थी और सभी का आह्वान किया था कि ये जो बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई है, इसमें ग्राम प्रधानों का जो योगदान, जो अमूल्य योगदान है, वो बना रहे। हम लोगों ने हाल में जो आदेश पारित किए हैं, उस आदेश के माध्यम से ग्राम प्रधानों को हम सशक्त करना चाहते हैं। वैसे तो वो बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और मजबूत हों, इसलिए उन्हें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने कुछ अधिकार दिए हैं, ताकि यदि कोई केस ऐसा आता है जहां कोऑपरेशन, सहयोग नहीं मिलता है क्वारंटीन में, तो हमारे ग्राम प्रधान फिर वहां पर कुछ एक्शन ले सकें और अपने यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है इस बीमारी से, उसको और अधिक और बेहतर तरीके से वो कर सके। तो इसमें कुछ मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्टेड है, लेकिन मैंने सोचा कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश करके अपने ग्राम प्रधानों को सशक्त करना चाहते हैं और जिस अभियान में उनका बढ़ चढ़ के योगदान रहा है वो और तेज़ी से आगे बढ़े, ये हम सभी का प्रयास। वहीं देवभूमि में अपने अपने घरों को वापसी करने वाले उत्तराखंड के लोगों को दूसरे राज्यों से निकालने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। राजस्थान के बाद अब पंजाब में फंसे हुए प्रवासी उत्तराखंडियों को तेजी से राज्य में वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 बसें 2 मासूम समेत 99 लोगों को लेकर ऋषिकेश पहुंची। भरत मंदिर इंटर कॉलेज में उनके रहने पीने, खाने पीने की पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके बाद सभी को उनके गृह जनपद रवाना किया जाएगा। इस दौरान सभी लोगों की वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया गया है। एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि वापस आने वाले सभी लोगों का डाटा मेंटेन किया जा रहा है। मोहाली से 3 बसें आई हैं, जिसमें कि 99 लोग आए हैं और ये जो है 43 ये टेहरी के हैं, 23 ये पौड़ी के हैं। इसी तरह से हर जनपद के कुमाऊं मंडल के भी हैं, 2 4 जो है हर जनपद के हैं। तो हम इनकी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए क्या नाम कहते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो नज़दीकी जनपद हैं उनके जनपदों के लोगों को आज ही भेजा जाए। बाकी जो दूर के जनपद होंगे, क्योंकि अब 5 बज गया है, तो हम लोगों को तो फिर यही हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन टिहरी और पौड़ी वालों को हम लोग चाह रहे हैं कि आज ही रवाना हो जाए मोहाली से। तो 3 बसों में ऋषिकेश लौटे ये प्रवासी उत्तराखंडी। इनके रुकने की वहां पर, खाने पीने की वहां पर प्रॉपर व्यवस्था की गई थी प्रशासन की तरफ से और जब तक ये वहां पर ठहरे रहे तब तक इन तमाम लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी की जांच के बाद फिर इन्हें आगे रवाना किया गया। भरत इंटर कॉलेज में इन सभी लोगों को रुकवाया गया था। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई थी। 99 लोगों को गृह जनपद अब आगे भेजा जाएगा। इसके मद्देनजर भी सारी अरेंजमेंट्स की जा चुकी है। खबर अब पौड़ी से, जहां पर बाहरी प्रदेशों से लौटने वाले प्रवासियों का सिलसिला लगातार जारी है। चंडीगढ़ से 478 प्रवासियों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची बस। मौके पर प्रशासन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। सभी लोगों की मुख्यालय पहुंचने के बाद थर्मल स्कैनिंग की गई। इससे पहले हरिद्वार में भी सभी की थर्मल स्कैनिंग हुई थी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। इन सभी लोगों पर नजर रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन किया गया। ये टीमें बाहरी लोगों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और किसी का भी स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है तो फिर तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम भी तेजी के साथ करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोग क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलग जगह जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां भिजवाए जाएंगे, जिनमें सभी प्रवासियों को आने के बाद 14 दिनों तक रखा जा सकेगा। सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की और अन्य तमाम चीजों की वहीं पर करवाई जाएगी।
तो लेकिन लगभग 458 लोग हैं जो आज हमारे पौड़ी जनपद में आएंगे। फर्स्ट फेज में इनकी स्क्रीनिंग अभी हरिद्वार में हम लोगों ने कराई है, तो फिलहाल सारे के सारे लोग ठीक हैं और वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई कोटद्वार एरिया के लिए, पौड़ी के लिए और श्रीनगर। तो एहतियात के तौर पे जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन लोग को शासन द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि इन लोग के बारे में जो भी सूचना मिलती है वो तत्काल हमें उपलब्ध कराएंगे और स्वास्थ्य टीम को कराएंगे। तो उसमें कल ही मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र आया था कि जिसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ग्राम प्रधानों की है। कोशिश करेंगे कि जितने लोग आए हैं उन लोगों को, जिन ग्राम सभाओं में वो लोग आते हैं, वहाँ के पंचायत घरों में, स्कूलों में, मिलन घरों में, और जो घर खाली हैं, अगर किसी का घर एकांत में है तो उसको होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। जिस हिसाब से वहाँ पे जगह उपलब्ध होगा उसी हिसाब से लोगों को होम क्वारंटाइन। मुकेश पचैती हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, इन 478 प्रवासियों को वहां पर लाया गया, क्वारंटाइन सेंटर में अभी वहां पर 14 दिनों के लिए उन्हें रखा जाएगा। व्यवस्थाएं कैसी है वहां पर? व्यवस्थाएं की बात करूं तो जिला प्रशासन ने इससे पूर्व ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। स्कूलों, मिलन घरों और ग्राम पंचायत के जो मकान होते हैं उनको पहले ही रिजर्व पर रखा गया है। उन पर पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। जो भी प्रवासी जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, भारी प्रदेश से आने वाले हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन कर चुका है। जी, शुक्रिया आपका मुकेश पचैती इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अन्य राज्यों से गृह जनपद पहुंचे उत्तराखंडी, यहां कोटद्वार भी। चंडीगढ़, हरिद्वार, देहरादून से यात्रियों को लेकर यहां कोटद्वार एक बस पहुंची। 10 बस दरअसल ये थी जिनमें 240 यात्री कोटद्वार पहुंचे। उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम की बसों से ये यात्री यहां पर लाए गए। मौके पर सभी यात्रियों की सबसे पहले स्क्रीनिंग हुई। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उनका पूरा बाकायदा चेकअप किया गया और उसके बाद फिर उन्हें आगे जाने के लिए इजाजत दी गई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त कदम है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सबसे पहले जांच करवाई जा रही है, ताकि अगर कहीं किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसे तुरंत ही सेपरेट आउट करके उसे जांच के लिए आगे अस्पताल भिजवाया जा सके, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद ही उसे फिर इजाज़त वापस दी जाए, ताकि अगर कहीं भी कोई भी संक्रमण की कुछ भी % चांसेस हो तो उसे वहीं पर रोका जा सके। आज हरिद्वार जनपद से कोटद्वार में आने वाले बसों की संख्या अभी तक जो है वो 8 बसें पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 बसें भी आनी शेष है और तकरीबन 180 यात्री कुल आज कोटद्वार पहुंचने वाले हैं, जिनको कोटद्वार से आगे फिर अलग अलग विकास खंडों में जाना है और अलग अलग विकास खंडों के लिए यहाँ पर अलग अलग बसों की व्यवस्थाएँ की गई, इनको रिसफल करके वहाँ पर भेजा जा रहा है। सर कल से अब तक सर टोटल कितनी बस आ गई और कितने यात्री? हम कल देखें तो कल हमारे 5 बसों में करीब 110 यात्री यहाँ पे आए थे और आज 10 बसों में तकरीबन 180 से 190 यात्री का आने की पूरी। सर इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए सर यहीं रखा जाएगा या अपने अपने जो गंतव्य स्थान पे जहाँ जा रहे हैं इनको होम क्वारंटाइन की मुहर इनकी लगाई जा रही है और इनके जो ब्लॉक है, इनका जो विकास खंड है, वहाँ के संबंधित गांव के ग्राम प्रधान तक की सूचना दी जा रही है और इनको होम क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जा रहा है। ऋषिकेश में देखने को मिली खाकी की संवेदना। लॉकडाउन में आधी रात को गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने वहां पर एक बेटे को जन्म दिया, परिजनों ने जिसके बाद पुलिस को शुक्रिया अदा किया। धर्मनगरी ऋषिकेश में दरअसल लॉकडाउन में आधी रात को प्रसव पीड़ा से कराहती एक गरीब महिला के लिए रानी पोखरी पुलिस मददगार बनकर पहुंची। बता दें कि अपने खर्च से पुलिस ने प्राइवेट एम्बुलेंस कराई, महिला को ऋषिकेश सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वहीं सही समय पर महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने पुलिस को शुक्रिया अदा भी किया। बता दें कि अस्पताल में प्रसव के दौरान मजदूर के पास दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसका प्रबंध भी फिर पुलिस की तरफ से किया गया। पुलिस के इस सराहनीय कदम की अब शहर में हर तरफ प्रशंसा हो रही है। हाँ, कल रात हमें 11 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो रानी पोखरी मौजा में रहती है, प्रेग्नेंट थी। उसे लेबर पेन बहुत अधिक हुआ, लेकिन कोई साधन नहीं मिल पा रहा था उसको ले जाने के लिए। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा एक प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया। तत्काल 2 सिपाहियों और एक महिला कांस्टेबल के साथ उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में भी कुछ दिक्कतें आई थी, फिर पुलिस ने हेल्प करी क्या? हाँ, हॉस्पिटल में कोई इशू आया था क्योंकि उसके पास कोई आशा के पुराना रिकॉर्ड नहीं था
कि उसका कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ इशू आया था। इस संबंध में फिर मेरे द्वारा ऋषिकेश पुलिस को बताया, तो ऋषिकेश पुलिस द्वारा उसे वहाँ एडमिट करा दिया गया। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पुलिस का ये मसीहा रूप देखकर हर तरफ वहां पर शहर में अब इसकी प्रशंसा हो रही है। अगर पुलिस वक्त से इस महिला को ना पहुंचाती अस्पताल तो ना जाने क्या हो जाता। फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है और जच्चा बच्चा कैसे बताए जा रहे हैं? जी हाँ, जच्चा बच्चा इस टाइम दोनों सही हैं। पुलिस की जो इस तत्परता से उन दोनों की जान बच गई है। जिस तरीके से जिस सुदूर क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, क्योंकि रानी पोखरी क्षेत्र का मामला है और वो ऋषिकेश से कम 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ की पुलिस ने उनको बहुत ही सूझबूझ के साथ उनका एम्बुलेंस करा के उसे यहाँ भेजा और सरकारी हॉस्पिटल में उसके बाद यहाँ ऋषिकेश पुलिस को इन्फॉर्म करा, तो उन्होंने पुलिस ने पूरी सहायता करके उनके दोनों जच्चा बच्चा की जान बचा ली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए।